यह कहानी है उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले आनंद मिश्रा की, जिन्होंने शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में 13 साल नौकरी करने के बाद गांव वापस लौटकर बागवानी करने का मन बनाया। आज आनंद मिश्रा नींबू की बागवानी से पूरे देश में रायबरेली का नाम रोशन कर रहे हैं। बागवानी में उनके इस खास योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। पूरे देश में लोग आनंद मिश्रा को लेमन मैन रायबरेली के नाम से भी जानते हैं। आज के वक्त में लेमन मैन बागवानी के जरिए लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। साथ ही देश के कई किसानों को बागवानी की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए लेमन मैन के नाम से विख्यात श्री आनंद मिश्रा जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि किसान कैसे इस दौर की खेती करके अपनी आय अर्जित कर सकते हैं और अपनी खेती के द्वारा वो एक व्यावसायिक रूप भी उसको दे सकते हैं। मिश्रा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। मिश्रा जी, ये बताइए कि आज के दौर में जो बेसिक खेती पे ही लोग लगे हुए हैं, धान बो दिया या गेहूं, लेकिन किसानों की स्थिति बड़ी खराब है, तो कैसे किसान क्या करे किसान जिससे उसकी आय बढ़े? जो ट्रेडिशनल खेती है वो तो कर ही रहे हैं बहुत पहले से जी, और उनकी हालत सुधरने के बजाय डाउन होती जा रही है। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि वो लोग कैसे सरवाइव कर सकते हैं। जी, ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ उन्हें अपनी मेड़ पे अपने खेत के कुछ इलाके में, यानी आपके पास 5 बीघे खेत है तो आप 4 बीघे में ट्रेडिशनल खेती करिए और 1 बीघे खेत में आप बागवानी लगाएं, फलदार वृक्ष लगाएं। जी, उन फलदार वृक्षों में अपने यहाँ का जो क्लाइमेट है, कभी सूखा पड़ता है, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी पत्थर गिरता है, कभी हवाएं चलती हैं, तो जो ट्रेडिशनल क्रॉप है वो नष्ट हो जाती है लगभग 90%। जी, लेकिन जो हमारा तजुर्बा कहता है, हमने देखा है अपनी बाग में जी, कि ये सर्वाइवल रेट अच्छा होता है इसका, उसमें किसान को सर्वाइव कर सकता है वो, और उधर बागवानी से उसको अच्छी आमदनी हो सकती है। जैसा कि लेमन मैन के नाम से आप विख्यात हैं, क्योंकि आपने काफ़ी लेमन पे बहुत काम किया है, तो कैसा अनुभव रहा है लेमन का? लेमन का अब की बार आप देखिए तो फुटकर रेट में 300 रुपये किलो तक गया है। जी, जिस हिसाब से हमारी सरकारें जी, और खासकर मैं मोदी जी का और योगी जी का कहना चाहता हूँ, जो भी इंटरनेशनल मंच में किसी भी देश में जाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग पे बड़ी जबरदस्त चर्चा होती है, और उसका सीन दिख भी रहा है कि बहुत अब गर्मी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, और जब गर्मी की मात्रा बढ़ेगी तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। उनमें से एक दिक्कत जो शारीरिक गर्मी है, जो अडॉप्ट करती है शरीर को गर्मी, उसको दूर करने के लिए हम लोग डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नींबू पानी का यूज़ करते हैं, उसका शरबत यूज़ करते हैं, उसके स्क्वैशेस यूज़ करते हैं। तो नींबू की बागवानी का रकबा पूरे देश में बढ़ रहा है। हमने यूपी के कई ज़िलों में नींबू लगाया हुआ है। किसान हमारे यहाँ आते हैं, उनको सिखाते हैं, हमारे यहाँ से पौधे भी ले जाते हैं, अपने यहाँ बागवानी करते हैं। उनको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो हम फिर से उनको वो करते हैं। तो यूपी से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब तक में हम पहुंच चुके हैं, और सब कुछ अच्छा रहा तो धीरे धीरे हम पूरे देश में नींबू की बागवानी को बढ़ावा देंगे। अच्छा, अगर ये देखा जाए कि 1 एकड़ में किसान की क्या लागत और एवरेज उसकी क्या बचत हो सकती है, उससे क्या वो अपनी कमाई कर सकता है? जो बागवानी होती है, चाहे वो नींबू की हो चाहे अन्य फसलों की हो, लगभग 1 एकड़ में 50,000 रुपए की वन टाइम की लागत लगती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बागवानी में। बाद में केवल आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, और जो रिटर्न आता है लगभग 1 बीघे में 250 पौधे लगते हैं, और वो 250 पौधे, हर पौधा 1,000 रुपए का नींबू या कोई भी फल आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा। अच्छा, तो इस प्रकार जो किसान 30 से 40 हजार प्रति एकड़ में रह जाता है ट्रेडिशनल क्रॉप में, उसको 2.5 लाख रुपए सालाना 4 साल बाद बाग कंप्लीट होने के बाद मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और कि सबसे बड़ी बात ये आती है कि किसानों के पास खेती का हिस्सा जो है बहुत छोटा है, क्योंकि खेती मान लो किसी के पास 2 बीघे 4 बीघे ही है, और 2-3 भाइयों में बढ़ गई तो 1 बीघे 1.5 बीघे ही आई। तो उस स्थिति में वो बागवानी कैसे करे? उस स्थिति में सर उसको 2 पार्ट में करें, क्योंकि उसके पास एक तो खेत कम है। अगर उसका केवल खेती ही जरिया तो उसको आधे आधे पार्ट में बागवानी और ये करेगा। पूरे में बागवानी लगा सकता है, उसके नीचे हल्दी लगा सकता है, इंटरक्रॉपिंग में चना लगा सकता है, मटर लगा सकता है, आलू लगा सकता है, धनिया लगा सकता है, कई
3-4 साल तक तो अच्छे से उसमें फसल हो सकती है, जब तक कि उधर से उसका पैसा नहीं आएगा। जब उधर से आने लगेगा तो इसको ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, आपने क्योंकि बागबानी पे बहुत काम किया हुआ है और आपको बहुत से सर्टिफिकेट मिले, बहुत सम्मान आपको मिला सरकारों द्वारा। एक चीज़ और समस्या कई किसानों की रहती है कि हम फसल तो तैयार करते हैं लेकिन हमें मार्केट सही नहीं मिलता और मार्केट सही दाम नहीं मिलता। तो इस पे आपने काम किया है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। अभी इस चीज़ की दिक्कत बहुत हद तक दूर हो चुकी है सरकार में, मैंने देखा हुआ है। हमारे साथ भी टीम लगी हुई है। हर जिले में मंडियां हैं, आप मंडी में बेच सकते हैं। अगर आप छोटे किसान हैं तो आप सड़क पे कहीं अपना काउंटर बना करके सीधे डबल दाम में बेच सकते हैं। यानी मंडी में अगर आपका नींबू 20 रुपए किलो जाता है, आप उसको डायरेक्ट कस्टमर को बेच देते तो 40 में चला जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी आमदनी भी डबल हो जाएगी और आपको मंडियों के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे। अच्छा, बागबानी पे क्योंकि सरकारें भी काफ़ी सब्सिडी भी दे रही हैं, काफ़ी चीज़ें कर रही हैं, तो क्या लगता है कि जो सरकार की योजना है वो नीचे तक किसानों तक पहुंच पा रही है? किसान के पास तक बहुत सारी योजनाएं पहुंचती हैं और बहुत सारी नहीं भी पहुंच रही हैं। उसके लिए सरकार प्रमोट करती है। अभी जो मेन योजनाएं चल रही मैं आपको बताऊं, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, अच्छी खासी छूट पे सरकार दे रही है। स्प्रिंग कलर है, रेन गन है, ये इसके लिए है। बोरिंग के लिए दे रही छूट। सोलर पैनल लगाइए, सोलर का ट्यूबवेल चलाइए, आपको बिजली की झंझट से भी मुक्ति है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जो किसानों को लेना चाहिए। और जब धीरे धीरे उनकी जान पहचान आगे बढ़ते हैं वो किसी एक योजना को लेने के लिए, तो उनके विभाग में पंजीकरण हो जाता है। फिर 20 योजनाएं खुद उनके मोबाइल पे मैसेज वगैरह आते रहते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं अच्छे से। जैसे कि आप विज्ञान किसान केंद्र से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भी आपके बड़े बड़े कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, तो उसके द्वारा भी क्या किसान कुछ लाभान्वित हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो हर जिले में है। वहाँ पे अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, पादप वैज्ञानिक से लेकर के नेचुरल से लेकर के हर तरह के वहाँ पे डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं और वो लोग हेल्प करते हैं। वो लोग मोबाइल्स पे ग्रुप बनाए हुए जो उनसे जुड़े हुए, मौसम की जानकारी, कोई कीट पतंगे का आक्रमण होने वाला है उसकी जानकारी, प्रिवेंटिव एक्शन और करेक्टिव एक्शन दोनों के लिए वो लोग बताते रहते हैं। तो जो किसान वहाँ से जुड़े हैं, मैं तो सब किसानों को कहता हूँ कि वो जाएं, हर रोज जाएं कृषि विज्ञान के, वहाँ के वैज्ञानिकों से मिले और उसकी योजनाओं का लाभ उठाएं। जी। अच्छा, क्योंकि आप लेमन नींबू के साथ अमरूद के भी खेती के बारे में बहुत कुछ आजकल कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। शुक्ला जी, गवर्नमेंट की कोई भी योजना किसानों का तब तक भला नहीं कर पाती जब तक कि किसान को डेली आमदनी का मॉडल तैयार ना हो पाए। यानी खर्च तो उनके डेली हैं जी। गेहूं बोया 4 महीने बाद मिला पैसा, धान बोया 4 महीने बाद मिला पैसा, तो बाकी उधारी में उनका चला जाता है। तो जो हमने लेमन मैन मॉडल देश के अंदर तैयार किया है, उस मॉडल में किसान के घर में रोज पैसा आएगा। ये तो बहुत ही जरूरी बात है कि किसान 3 महीने वेट करता है, 5 महीने वेट करता है या 1 साल कोई बागबानी वेट करता है। अगर रोज की कमाई का कोई मॉडल आए तो निश्चित तौर से ये रिटेल खेती का रिटेल प्रारूप है। जी जी। तो इसके लिए जो वाकई अगर आप इस तरह के मॉडल ला रहे हैं, अगर मिश्रा जी ये कहा जाए कि किसानों को कुछ शब्दों में कोई संदेश देना हो तो आप क्या देंगे? मेरा संदेश ये है किसानों के लिए, देश के किसानों के लिए, कि टेक्निकल खेती करें, उसको अच्छे से समझ के करें और अपने खेती के कुछ पार्ट में अपने सर्वाइव के लिए बागवानी ज़रूर करें। ये मेरा संदेश है देश के किसानों के लिए। ये हमारे साथ थे विख्यात, अपने ही जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं, इस समय भारत में काफ़ी ख्याति प्राप्त लेमन मैन आनंद मिश्रा जी। उन्होंने किसानों के बारे में बताया कैसे आय बढ़ाएंगे और कैसे वो थोड़ी खेती में भी कैसे व्यवसायिक रूप कर सकते हैं, कैसे रिटेल में रोज पैसा अर्जित कर सकते हैं। आगे भी हम आप इनसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं धैर्य शुक्ला, सी समाचार रायबरेली से।